बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की दो अहादीस का मुताला करेंगे। ये अहादीस भी किताबुल अज़ान में से हैं और इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे तो सुनने वाले को क्या कहना चाहिए, इस पर ये हिदायत दी गई हैं। मुख्तसर बुखारी शरीफ की ये हदीस नंबर दो जो अहादीस हैं, मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 375 और 376 नंबर हदीस है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये 611 और 612 हैं और फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से 587 और 588 नंबर ये अहादीस हैं। इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो उन्वान कायम किया है उसमें उन्होंने कहा कि मा यकूलु इज़ा समीअल मुनादी, कि अज़ान सुनकर सुनने वाले को क्या कहना चाहिए। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा समिअतुमुन निदाअ फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूलुल मुअज़्ज़िनु, रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अज़ान सुनो तो वही कलिमात कहो जो मुअज़्ज़िन कह रहा है। जबकि दूसरी हदीस के रावी हज़रत माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, अन माविया रज़ियल्लाहु अन्हु मिस्लहु इला क़ौलिही व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह वलम्मा क़ाल हय्या अलस सलाह क़ाल ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वक़ाल हाकज़ा समिअतु नबिय्यकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, रवाहुल बुखारी। हज़रत माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तक मुअज़्ज़िन की तरह कहा, मगर जब मुअज़्ज़िन ने हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह कहा तो उन्होंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कहा और साथ ही बताया कि ये अल्फाज मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही कह रहे थे। तो यानी इन दोनों अहादीस में, पहली हदीस में तो ये फरमाया कि जैसे मुअज़्ज़िन कहे वैसे ही तुम अल्फाज कहो, जबकि दूसरी हदीस में हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो हदीस है उसमें उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यानी जिस वक़्त अशहदु हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह कहा तो उसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कही। इन दोनों अहादीस में ज़ाहिर अज़ान के जवाब देने पे तो तमाम आइम्मा मुत्तफ़िक़ हैं कि मुअज़्ज़िन जब अज़ान दे रहा हो तो उसके जवाब में हर सुनने वाले को उसका जवाब देना चाहिए और जैसे मुअज़्ज़िन जो कलिमात कहे वही कलिमात तमाम लोगों को कहने चाहिए। बाज़ अहादीस में फ़रमाया कि ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब अल्फाज सुनते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज़्ज़िन के कलिमात का जवाब देते थे। और मोहम्मद बिन अली बयान फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुनते तो उसी तरह से मुअज़्ज़िन के कलिमात का जवाब देते और जब मुअज़्ज़िन कहता अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो उसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अना, यानी मैं भी इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्ला बिन अल हारिस बिन नौफिल बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुनते और मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर कहता और फिर जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे आता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक उसी के मिसल कहते और जब वो कहता हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह तो उसके जवाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कहते हैं। इसी तरीके से इमाम औज़ाई बयान करते हैं कि जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता
और हय्य अलस्सलाह कहता तो मुजाहिद कहते अल मुस्तआनुल्लाह, और जब मुअज्जिन कहता हय्य अलल फलाह तो वो मुजाहिद जो है ना आगे से कहते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसी तरीके से मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने ये बात भी और फुक़हा ने ये बात लिखी है कि जिस वक्त फ़जर की आज़ान दी जाए और उसमें कलिमात अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहे जाएं तो उस मौके पे जो है ना जवाब में सदक़ता व बरिरता यानी ये अल्फाज कहने चाहिए। इसी तरह अकामत में जब मुअज्जिन कद क़ामतिस्सलाह कहे तो जवाबन सुनने वाले को तो बाकी यानी अकामत का जवाब वैसे ही देना चाहिए, लेकिन जिस वक्त वो कद क़ामतिस्सलाह कहे तो उसके जवाब में अक़ामहल्लाहु व अदामहा, ये यानी सुनने वालों को ये कहना चाहिए और मुक्तदियों को ये अल्फाज कहने चाहिए। लेकिन अगर एक शख्स, अब बहुत सारी ऐसी हालतें भी हैं, इस बात पर तो तमाम आइम्मा और मुहद्दिसीन मुत्तफ़िक़ हैं कि अज़ान की आम हालत में मुअज्जिन की तरह जवाब देना या हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फलाह पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की सूरत में जवाब देना, यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसनून तरीका है। लेकिन बाज़ हालतें ऐसी हैं कि जिनमें यानी जवाब नहीं दिया जा सकता। मिसाल के तौर पर एक आदमी बैतुल खला में है या एक आदमी हालत जनाबत में है, अहलिया के साथ है, या फिर इसी तरीके से एक आदमी फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहा है या वो नवाफिल अदा कर रहा है या फिर जो है कोई कज़ा नमाज जो है ना वो अदा कर रहा है, तो ऐसी सूरत में भी जो है उसको जवाब नहीं दिया जा सकता। तो ऐसी सूरत में जो है ना मुहद्दिसीन और तमाम इसका फुक़हा का यही है कि उस मौके पे जो है ना उसको जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि उमूमी सूरत में जो है ना वो जवाब दे दे तो तब भी ठीक है। लेकिन अगर एक आदमी ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़ है या एक आदमी कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है तो ऐसी सूरत में उसको तिलावत रोक कर जो है ना जवाब देना चाहिए, अज़ान को सुनना चाहिए और अज़ान के जवाब में जो है ना उसका जवाब देना चाहिए। या एक आदमी ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़ है तो अपने ज़िक्र व अस्कार को रोक के वो जो है ना यानी जवाब दे सकता है। तो इस सूरत में जो है ना मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का ये कहना है कि ऐसी सूरत में जो है ना उसको जवाब यानी अपने ज़िक्र अस्कार को रोक के दे देना चाहिए। इसी तरीके से अज़ान के जवाब देने की एक लिहाज से 3 सूरतें बनती हैं कि एक सूरत तो यह है कि जैसे मुअज्जिन कलिमात कहे उसी तरह के कलिमात जो है ना हर शख्स जो है ना दोहराता जाए। तो एक सूरत उसकी यह है कि मुअज्जिन की कलिमात की तरह आवाज़ जो है ना वो कलिमात को दोहराए। दूसरी सूरत यह है कि बाकी तमाम कलिमात वैसे ही दोहराए, लेकिन अगर वो हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फलाह पर पहुँचे तो उसके जवाब में जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, तो उसके जवाब में ये वाला जवाब दिया जाए। दूसरी सूरत यह है और ये भी जायज़ सूरत है और दुरुस्त सूरत है। तीसरी सूरत जो है ना मुहद्दिसीन ने इसकी सूरत ये बताई है कि जैसे जैसे मुअज्जिन कलिमात कहता चला जाए वैसे ही जो है ना पीछे से सुनने वाला भी कहता चला जाए, और जिस वक्त वो हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फलाह पे पहुँचे तो पहले वो जो है ना मुअज्जिन की तरह हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फलाह कहे और साथ ही फिर जो है ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम भी पढ़ ले। तो यानी ये एक यानी जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसनून तरीका है ये वाला कर ले। तो यानी तीनों सूरतों में जो है ना जवाब देना बेहतर है और जवाब देना चाहिए। और जैसे हमने पीछे अहादीस के अंदर पढ़ा कि जिस वक्त अज़ान दी जाती है या अकामत कही जाती है तो शैतान जो है ना वो भाग जाता है और वो गोज़ मारता है और वहाँ से जो है ना दूर हो जाता है, और जब अज़ान और अकामत ख़त्म होती है तो वापस आ जाता है और इंसान के नफ्स के दरमियान वो हाइल होता है और इंसान को बुला देता है कि उसने कितने रकत नमाज अदा की है। इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में भी जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस हदीस में रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फलाह का जो है ना जवाब दिया। यानी जिस मौके पर मुअज्जिन ने हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फलाह कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की सूरत में इसका जवाब दिया। और आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुअज्जिन के कलिमात की तरह अगर कोई कलिमात को दोहराता है और सिद्क़ के दिल के साथ जो है ना ये कलिमात अदा करता है तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला
उसको लाजमन जन्नत में दाखिल करेगा। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ये बात आई है कि अल्लाह उसको लाजमन जो है ना जन्नत में दाखिल करेगा अगर एक आदमी सिद्क़े दिल के साथ जो है वो ये कलिमात कहता है। और उमूमन जो है ना हम जब अज़ान ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकाम महमूद की दुआ करते हैं कि अल्लाह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद जो है ना अता फरमा। तो इसी तरीके से जो है ना हमें भी दुआ करनी चाहिए। और ये अज़ान का मौका ऐसा होता है कि इस वक्त अगर इंसान दुआ करे, इसकी रूहानियत भी है कि उसके ज़रिए से ज़ाहिर शैतान भाग जाता है, माशरा पाक हो जाता है, इंसान के दिल के अंदर जो है ना अच्छे ख्यालात आते हैं। और उस मौके पे अगर इंसान दुआ करे तो वो दुआ कबूल भी होती है, अपने लिए भी, अपने गायबीन के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, बाकी सारी उम्मत के लिए और साथ अहले ईमान के लिए, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जन्नत में मुकाम महमूद को तलब करना, ताकि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और मर्तबे को और बढ़ाए और उनको जन्नत के अंदर मुकाम महमूद अता फरमाए। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।